नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। बांका चंदन प्रखंड में भी वैश्विक महामारी कोरोना का संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। आज बुधवार को एक नए कोरोना से संक्रमित केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ चंदन प्रखंड में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 पहुंच गई है। चंदन अस्पताल प्रभारी ए.के. सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। अब बांका जिले के चंदन प्रखंड में ग्रामीणों में दहशत व डर का वातावरण कायम है। एक के बाद एक प्रखंड गांव कोरोना की चपेट में आने से अन्य प्रखंडों के ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। हालांकि इसके पूर्व 2 संक्रमित मरीज क्वारंटाइन सेंटर में ही थे। संक्रमण की पुष्टि होने के बाद सभी को बांका लकड़ी कोला स्थित पॉजिटिव वार्ड में भर्ती करा दिया गया है, जहां चिकित्सकों की टीम सभी संक्रमितों की देखभाल में तैनात है। आपका लकड़ी कोला बांका। लकड़ी कोला किस पेशेंट? चांदन में एक पेशेंट मिला है। हाँ, कहाँ मिला है? ये चांदन में वालेडी पांडे टोला में मलाकार है। हाँ हाँ मलाकार। अभी जो पहन के जा रहे हैं इसमें कैसा महसूस हो रहा है? काफ़ी गर्मी लग रहा है, क्या करें, करना मजबूरी पड़ेगा। में जाना पड़ेगा। क्या सर नाम है आपका? शुभ नाम क्या है? हिमांशु कुमार है। हिमांशु कुमार। दूसरा केस है ये चांदन का ये तीसरा केस हो गया। अच्छा। तो हमारा रविवार के रोज 60 लोगों का सैंपलिंग किया गया, जी जिसमें मात्र एक केस पॉजिटिव हुआ है। जी। और ये चांदन प्रखंड का ही है, लोग चांदन के ही लोग हैं। अच्छा। तो इसको हम लोग अभी जैसे पॉजिटिव आया वैसे अब हम लोग इसको तैयारी करके लकड़ी कोला आइसोलेशन वार्ड में हम लोग भेज रहे हैं। इसके लिए एम्बुलेंस की सारी तैयारी करके पीपी किट पहन के लोग ड्राइवर और एमटी जाएंगे और पेशेंट को वहाँ छोड़कर आएंगे जहाँ उचित सलाह मिले। और साथ ही साथ अगल बगल के लोगों जब है कि उत्पन्न है भय वो दूर हो सके। और बाकी जो सरकार का काम है शायद 144 लागू कर दे, कंटेनमेंट जोन हो जाएगा। तो सर उस रात में शामिल था वो अपने गांव में जिसको पॉजिटिव अभी ले जा रहे हैं जी। तो वैसे स्थिति में और सब लोग को जांच करना पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग उसका हिस्ट्री बना रहे हैं जी। हिस्ट्री में अगर जरूरत पड़ेगा तो हिस्ट्री लेकर के हम उसको सब हो सकता है कि उनको होम क्वारंटाइन करें। जी। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के योगी राज में एक बार फिर हुआ पत्रकार के साथ हमला। बाल बचाओ अवैध तमंचे से लैस होकर 5 लोगों ने घर पर की फायरिंग के दौरान बाल बचाओ पत्रकार गोली निकलकर सीधे जाकर दीवार में जा घुसी। वहीं बता दें कि उमेश और अखिलेश यादव दोनों भाई हैं। राज के नामी हिस्ट्री शीटर हैं, जिन्होंने ये जानलेवा हमला करवाया है। सन 2017 में भी पीड़ित से 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। पत्रकार की फिरौती न देने पर भी हुआ था एक बार हमला, जिसकी कोतवाली राठ में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया था। उसी मुकदमे को राजीनामा करने का दबाव बनाते हुए ये हमला करवाया गया है। और मैं एक पेशे से पत्रकार हूँ और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हूँ अल्पसंख्यक मोर्चा से। कल शाम 7-7:15 बजे की बात है, मेरे घर पे 5 लोग अवैध तमंचे लेकर आए और यहाँ पे गाली गलौज करने लगे। तब मैं अपने घर पर मौजूद था। उस समय गाली गलौज करने के बाद जब मैंने देखा तो 5 लोग थे तमंचा लेते, तो मैंने तुरंत इसकी सूचना कोतवाली में दी। कोतवाल साहब को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं पुलिस भेजता हूँ। तब तक उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखते ही साथ यहाँ पर एक फैर किया। तो फैर करने के बाद वो गोली सीधी जाकर मेरी दीवार में गली और मैं बाल बच गया। उसके बाद यहाँ लोगों में काफ़ी लोग मौजूद थे, तो लोग यहाँ से भागे। फायरिंग के बाद सुन के तब मेरे पापा यहाँ नीचे बैठे थे, मेरे पापा के साथ बदतमीजी करने लगे। लोगों ने देखा कि ये पापा को पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने दौड़ के एक पोस्ट में से पकड़ ली, जबकि 4 और थे जो वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। उसको पकड़ के फिर थोड़ी बहुत हमने मारपीट की, तब तक पुलिस आ गई यहाँ पे। पुलिस को आने के बाद पुलिस उसको ले गई है। मैं रात में कोतवाली में गया था तहरीर देने के लिए, तो साहब ने बोल दिया था आप दिन में तहरीर दे जाना, जिसकी तहरीर में देने जा रहा हूँ। और जब पुलिस ने उस आरोपी को यहाँ पर पकड़ा और पूछा कि क्यों आए थे यहाँ पर और क्या नाम है, तो उसने अपना नाम बताते हुए बताया कि हम मुख्तार को मारने के लिए आए थे और उमेश यादव ने हमें भेजा है यहाँ से। पुलिस ने उसको तुरंत ही अपने कब्जे में लेकर और CSC राठ ले गए थे, वहाँ से उसको यहाँ भी ले गए और रेफर कर दिया गया था। और उमेश यादव और ये अखिलेश यादव, ये दोनों ही बड़े हिस्ट्री सीटर हैं राठ के और अवैध कार्यों में संलिप्त रहते हैं। इससे पहले ही मुझे जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं।
कई बार इनकी तारीफ दे चुका हूँ। मेरे पास सन 2017 में भी इन लोगों ने मुझसे फिरौती मांगी, तब मैंने इनकी कंप्लेन की थी। वो मेरा मुकदमा चल रहा है, उसमें राजीनामा करने की वजह से इन लोगों ने मेरे ऊपर जान से मारने का प्रयास किया और ये दोनों भाई कभी भी मेरी हत्या करवा सकते हैं। 2 साल से इनके वारंट चल रहे हैं, अभी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी 25 तारीख को भी इन लोगों ने एक ऑनर प्रतिनिधि के साथ मारपीट की, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी भी FIR हुई है। समझ में ये नहीं आता कि सपा सरकार के गुंडे हैं और भारतीय जनता पार्टी में की सरकार होते हुए ये कैसे इतनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस में क्यों नहीं पकड़ रही है, तो एक बात का विषय है। लेकिन मुझे इनसे जाने का खतरा है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, मैं उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और इस समय प्रभारी मंत्री भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री, और मुझे इनसे जाने का खतरा है। कृपया करके मेरी जान माल की रक्षा करिए, इनको मामला पंजीकृत करके इनको जेल भेजने की कृपा की जाए। मैं अभी जा रहा हूँ थाने तहरीर देने के लिए। हमीरपुर से सीनू संवाददाता वीर नारायण राजपूत की रिपोर्ट। हलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत फुलियारी गांव के घोड़ा टॉप मोहल्ले में भूत प्रेत के संदेह में भतीजे ने एक अधेड़ को लाठी डंडों से मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गए। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए जांच पड़ताल करने में जुट गई है। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बल्दीराय थाना क्षेत्र के सेमरा मजरे बिरधौरा ग्राम सभा को मामूली विवाद में विपक्षियों ने आधे दर्जन लोगों को लाठी डंडों से मारकर लहूलुहान कर दिया, जिनका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बल्दीराय में इलाज चल रहा है। गंभीर स्थिति को देखकर 3 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। जहां एक और पूरा देश कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ रहा है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, मगर उक्त मामले उस वक्त देखने को मिले जब SDM डॉक्टर सौरभ सोनवड़े नगर परिषद के कर्मचारियों की लापरवाही देखने स्वयं ही नगर के वार्डों में स्थित जाम नालियों के एवं साफ सफाई का निरीक्षण करने निकल पड़े। वहीं SDM ने मास्क न लगाने पर एवं किसी दुकानों पर कचरा पाए जाने पर जुर्माना कार्यवाही भी की। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।